स्केलिंग, या इसको हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग। ऑलरेडी इसको हम एक बार पढ़ चुके हैं, बट फिर भी इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि what are the types of scaling and what are the precautions we have to take when we are talking about the scaling. So, measurement. There are two words. One is measurement and second one is scaling. Measurement that means कि आप किसी चीज को measure कर रहे हैं, नाप रहे हैं, right? Normally हमने किन किन चीजों में हमें habit है नापने की, यदि हम टाइप ऑफ गुड्स की बात करें तो लिक्विड को हमें नापने की आदत है, लीटर में नाप लेते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नाप लेते हैं, है ना, एक टेंटेटिव अंदाजा लगा लेते हैं। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम किसी टेंटेटिव या लगभग अनुमान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मेजरमेंट दैट मीन्स कि एक प्रॉपर नाम, नंबर, कैटेगरी असाइन हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट करना है कि कौन सी चीज किस कैटेगरी के अंदर आ रही है। उसी को कहा गया है स्केलिंग। स्केलिंग मतलब आप मेजर कैसे करते हैं, जैसे किलोमीटर, दैट इज अ स्केलिंग। कि जब हमें डिस्टेंस की बात करें तो हम किस स्केल पे उसको मेजर कर रहे हैं, स्केलिंग पे। तो यहाँ भी हमें देखना है कि रिसर्च में कैसे हम किन किन पैरामीटर्स में किन किन वेरिएबल्स को कैसे मेजर करते हैं और उसकी स्केलिंग को किस प्रकार से देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखें कि जो हमारी मेजरमेंट स्केलिंग टेक्निक है, मेजरमेंट एंड स्केलिंग। सो मेजरमेंट एंड स्केलिंग में मेजरमेंट मतलब को ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि इसका मतलब है किसी चीज को रीड करना, है ना, पर्टिकुलर स्केल में रीड करना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए डिस्टेंस के लिए, क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी में लिक्विड के लिए, राइट। तो वैसे ही रिसर्च में कैसे स्केलिंग या मेजरमेंट होते हैं और कैसे उनको स्पेसिफाई किया जाता है, स्केलिंग को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। सो ये किया जाता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स के नेचर पे, राइट। जैसा वेरिएबल का नेचर होगा, जैसी टेंडेंसी होगी, वैसे ही उसको हम मेजर करते हैं और स्केल करते हैं। अब देखिए कई बार हमारे डेली लाइफ में भी हम चीज़ों को फॉर्म चेंज करते हैं, राइट। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को यदि हमने आइस क्यूब बना दिया तो क्या अब हम उसको वाटर को लिक्विड में मेजर करेंगे? नहीं। फिर अब हम उसकी नंबर्स में मेजर करेंगे, ये कितने आइस क्यूब है। दैट मीन्स कि उसका जो मेजरमेंट का नेचर था उसका हमने नेचर ही चेंज कर दिया, जो वेरिएबल का नेचर था वो ही चेंज कर दिया। तो रिसर्च में भी हम वेरिएबल्स के नेचर मेजरमेंट के लिए चेंज करते हैं, मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करते हैं। पानी पानी ही है, राइट। उसको हमने आइस क्यूब बना दिया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया। रिसर्च में हम वेरिएबल्स के केवल कैलकुलेशंस के लिए उसके फॉर्म को, लिखने के तरीके को चेंज करते हैं। वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। यदि वो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल है तो वो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल ही होगा, राइट। यदि वो बिहेवियरल से रिलेटेड है तो बिहेवियर से रिलेटेड होगा। ओनली बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन पर्पस हम उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, है ना। कि यदि नंबर्स में है तो कैटेगरी में कर दिया, कैटेगरी में है तो रेशियो में कर दिया। तो पहले हमको ये समझना है कि क्या क्या स्केलिंग्स होती है, मेजर्स स्केलिंग क्या है, देन हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, और पहली बात तो क्यों कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे कुछ प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट दिए हुए हैं, ये सारे चारों स्केल्स हैं। देन उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। देन ये पिक्चराइज किया गया है कि स्केलिंग करते कैसे हैं। सो स्केल, पहला स्केल है आपका नॉमिनल स्केल। सो नॉमिनल स्केल किसके बारे में होता है? नंबर्स के बारे में। किसी को भी हमने एक नंबर दे दिया, मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे डोर्स हैं, ठीक है। आपने उन डोर्स की नंबरिंग कर दी कि फर्स्ट नंबर डोर, सेकेंड नंबर डोर, देन साइड वाला जो रूम है उसका थर्ड नंबर डोर, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टनेस आपने सबकी नंबरिंग कर दी, है ना।
दो तरीके होते हैं, या तो हम रूम के हिसाब से डोर्स का साइन करते हैं कि टीवी रूम का डोर, एंट्रेंस का डोर, एग्जिट डोर, राइट, पूजा रूम का डोर। तो हम ये क्या कर रहे हैं, एक या तो कैटेगराइज करके उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर नंबरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिसर्च में जब हम नंबर्स असाइन करते हैं तो वो नॉमिनल स्केल की कैटेगरी में आता है। जैसे यहाँ पे रनर्स हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी पोजीशन थर्ड हो, इसकी एट्थ और इसकी सेवेंथ हो, ये केवल नंबर्स असाइन हुए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। या तो ये लेफ्ट टू राइट था, राइट टू लेफ्ट भी करेंगे तो सेवन एट थर्ड, ये हो सकता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना। लेकिन वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन से प्लेयर्स आए हैं जिनकी रैंकिंग सेवेंथ एट थर्ड या थर्ड एट सेवेंथ रही होगी, राइट। देन ऑर्डिनल स्केल, रैंक ऑर्डर ऑफ विनर्स, फर्स्ट प्लेस दैट मीन्स ये विनर है, सेकेंड प्लेस सेकेंड पोजीशन पे आया, देन थर्ड प्लेस, दैट मीन्स कि वी कैन नॉट चेंज देयर रैंकिंग। यहाँ पे इनकी जो हो सकता है जो नंबर्स की टी शर्ट पे जो नंबर लिखा हो, राइट, इसको हम लेते हैं कि इनके टी शर्ट पे नंबर असाइन था। यहाँ पे हम यह श्योर नहीं कि थर्ड प्लेस पे जो स्पोर्ट प्लेयर है उसका नंबर 7 हो, राइट। तो नंबर असाइन करना वो एक अलग चीज है और रैंकिंग आना एक अलग चीज है। जैसे स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन करते हैं 1 to 30, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, रोल नंबर असाइन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो 30th रैंक पे 30th रोल नंबर है उसका रैंक भी 30th हो, राइट। वो फर्स्ट भी आ सकता है, होता है ना ऐसा। तो रैंकिंग अलग है, देन नंबरिंग नंबर असाइन करना अलग है। अब ये दोनों चीजें क्यों की जाती हैं, नंबर्स हम असाइन कर सकते हैं लेकिन रैंकिंग वो रिस्पोंडेंट खुद अर्न करता है ना, जनरेट करता है। वो डेटा खुद ऑटोमेटिकली रैंकिंग अपनी डिसाइड करती हैं, वेरिएबल्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग होती है। सो इन दोनों में ही बहुत अंतर है। तो इन दोनों स्केल्स, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ भी नंबर्स है, नॉमिनल में रैंकिंग में भी नंबर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंकिंग है, उनकी पोजीशंस है, राइट। देन इंटरवल स्केल, परफॉर्मेंस रेटिंग के बेस पे जब हम उनको एक स्केल दे देते हैं, इंटरवल स्केल, इसका मतलब है रुपी की यदि हम बात करें, 1 रुपी 2 रुपी 3 रुपी, हाँ, तो हमको ये पता है यदि किसी एक के पास 2 रुपीज बोल रहे हैं दैट मीन्स उसके पास 200 पैसे हैं, राइट। और 3 और 4 रुपीज बोल रहे हैं तो हमको पता है कि उसमें भी टू के 2 रुपीज से 3 रुपीज के बीच में 100 पैसे हैं। जो स्केलिंग है दोनों के बीच का जो गैप है वो इक्वल है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 1 से 2 रुपी, जो 1 रुपी बना वो 90 पैसे से बन गया और जो 2 रुपी बना वो 100 पैसे से बन गया और 3 रुपीज बना तो 110 पैसे से बन गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इंटरवल्स है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके बीच का जो गैप है इंटरवल्स का, क्लास का, डिवीजन का, ये सारे टर्म्स सिनोनिम्स में हम यूज करते हैं, समानार्थी लेते हैं कि क्लास डिवीजन हो गई, इंटरवल डिवीजन हो गया, ग्रुप डिवीजन हो गया। दो कैटेगरी है, उनके दो वेरिएबल्स है, उनके बीच की जो दूरी हो गई वो हमेशा इक्वल रखकर यदि हम कोई स्केल डिसाइड करते हैं। अब स्केलिंग कैसी हो गई, 1 रुपी यदि किसी के पास है तो वो कम है विद द कंपैरिजन ऑफ 10 रुपीज। 10 रुपी से 1 रुपी को कंपैरिजन करिए तो किसके पास कम रुपए हुए, 1 रुपी वाले के पास। लेकिन अब रैंकिंग की बात कर दूं कि फर्स्ट रैंकिंग है और 10th रैंकिंग है, तो कौन ज्यादा अच्छा कहलाया, ज्यादा अच्छी पोजीशन किसकी हुई, फर्स्ट रैंकिंग की। तो ये जो स्केल बनाया है ना, 0 to 5, 0 to 7, 1 to 5, 1 to 7, इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर कि जब वो एक ऐसी परफॉर्मेंस रेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए
रैंकिंग वर्ड की जगह रेटिंग आ गया, है ना। रैंकिंग में डिफरेंस है, रेटिंग में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो 5 स्टार बने होते हैं, उसमें से उसको कितनी रेटिंग मिली है। मूवी रिलीज होती है, कितनी रेटिंग मिली है, तो वो रेटिंग उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे मिलती है। तो जब भी रेटिंग या स्केलिंग किसी की परफॉर्मेंस के बेस पे डिसाइड की गई हो तो वो इंटरवल स्केलिंग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग रेटिंग की गई है, ठीक। जो फर्स्ट प्लेस में आया है उसकी रेटिंग ज्यादा है, जो थर्ड प्लेस में आया है उसकी रेटिंग कम है। देन कम टू रेशियो स्केलिंग। रेशियो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अनुपात। क्या होता है अनुपात? दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है ना। टाइम टू फिनिश इन सेकेंड, ये सेकेंड में इनकी रेस को बताया है कि किस रेशियो में किसने अपनी रेस को कंप्लीट किया है। रेशियो का मतलब क्या होता है? यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो रेशियो का मतलब होता है वो एक पर्टिकुलर भाग, वो हिस्सा, इस पूरे का पर्टिकुलर एक हिस्सा। जैसे हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा में क्या होता है? ट्रायंगल में डिवाइड होता है, तो उस पूरे स्क्वायर का वो कितना पार्ट है, उसी को हम फ्रैक्शन बनाते हैं, फ्रैक्शन से रेशियो में बनाते हैं, तो उसका 1/3 है, 1/4 है ना। तो उससे हम फिर रेशियो बना सकते हैं कि 1:3 इसकी साइज है या 2:4 इसका साइज है। तो रेशियो का ही मतलब होता है किसी एक बड़े यूनिवर्स में, किसी एक बड़े टॉपिक में, किसी एक बड़े हिस्से का छोटा सा हिस्सा, जिसको हम रेशियो में एक्सप्लेन करते हैं, है ना। अब वेरिएबल्स की बात करें तो दो वेरिएबल्स के बीच रेशियो के द्वारा भी रिलेशनशिप को समझाया जाता है, बताया जा सकता है। जहाँ पे इंटरवल क्लास बनाना पॉसिबल नहीं है, ऑर्डिनल कैटेगरी बनाना पॉसिबल नहीं है, नॉमिनल कैटेगरी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम कौन सा स्केलिंग चलते हैं लेके? रेशियो का। इसके बाद आते हैं प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट अंडर नॉमिनल स्केल, कि नॉमिनल स्केल में काम कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। तो नंबर जब हम असाइन करते हैं तो एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, जो उस ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है ना। यदि जैसे ये नंबर है, आपकी जैकेट में यदि लिख दिया 7, तो दैट मीन्स वो अलग एक रैंकिंग हो गई, अलग एक डिवीजन हो गया। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉमिनल स्केल की, कि वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है रिसर्च में? वेरिएबल्स। तो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबरिंग की जाती है। देन जब हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो जाता है, देन इसको 1-to-1 correspondence between the numbers and the object, 1-to-1 दैट मीन्स कि जितने सारे फैक्टर्स हैं उन सभी की नंबरिंग करते हैं। जब हम नंबर स्केल पे आ रहे हैं, नंबर स्केल पे स्केलिंग कर रहे हैं, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं, एट्रीब्यूट है, तो सबकी नंबरिंग करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक वेरिएबल के अंतर्गत कुछ सब वेरिएबल है तो उसमें से 2 की हमने नंबरिंग की, फिर बाकी को हमने कैटेगराइज कर दिया, नहीं। जब नंबरिंग करें तो सारे ऑब्जेक्ट्स की नंबरिंग होगी। देन इसका मतलब ये नहीं है नंबर्स का कि वो उतने ही कुछ अमाउंट का कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हों। जैसे 5 बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिफ्थ पोजीशन पे है वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि उसको पहचानने के लिए हमने फिफ्थ नंबर दे दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल है, तो मेल को 1 दिया, फीमेल को 2 दिया। इट डजेंट मीन कि मेल जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है या फर्स्ट रैंकिंग पे है या सुपीरियर देन वुमेन है, इसका कोई मतलब नहीं है। 1 मतलब जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेल को हमने 1 असाइन किया है और फीमेल को 2 असाइन किया है। वैसे ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आए तो लाइक 10th 12th यूजी पीजी, है ना। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा डिग्री, इतनी सारी
क्वालिफिकेशंस हो गई। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 ऐसे असाइन कर दिया। 1 किया 10th को, और लास्ट जो गया उसको किया सपोज 6 7 जो गया वो कर दिया, नंबर्स दे दिया। इट डजंट मीन कि सबसे अच्छी 10th की डिग्री है, ये तो नहीं होता ना, मतलब कॉमन सेंस से भी हम बता सकते हैं। तो वैसे ही केवल चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको हमने नंबरिंग कर दिया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब सेम बुक हमारे पास दो रहती है, या सेम कंटेंट या सेम आइटम हमारे पास दो रहते हैं, तो हम उसकी नंबरिंग कर देते हैं कि पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, राइट। सेम चीज है ये। और नॉमिनल स्केल में गैप नहीं आना चाहिए। जो नॉमिनल स्केल है वो कंटिन्यूशन में होना चाहिए। जैसे हम ऐसे स्केलिंग नहीं कर सकते कि मेल को 1 दिया, फीमेल को 3 दे दिया, तो वेयर इज 2, सेकंड कौन है, 2 नंबर कौन है, तो ये मिसिंग डेटा हो गया ना। तो जो नंबरिंग हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूशन में होना चाहिए। ये इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Only a limited number of statistics, all of which are based on frequency count, are permissible, like percentage and mode. कुछ conditions होती है जहाँ पे हम ये nominal scale या numbers या numbering method use करते हैं। हर जगह ये method use नहीं हो सकती है, especially जहाँ पे कुछ percent हो, frequency हो, जहाँ पे हम count कर सकते हैं। अब स्टार्स की बात करें कि आसमान में कितने तारे हैं, तो क्या आप उसको नंबरिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर ही नहीं सकते कितने तारे हैं। अब क्या बोलेंगे, बहुत सारे, लाइक अनलिमिटेड, अनगिनत। ने उसको एक कैटेगरी में बांध दिया क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। इमोशंस, कोई कितना दुखी है, आप बोल सकते हैं कि मेरा एक दो फ्रेंड है ए और बी, तो ए एक नंबर पे दुखी था, सेकंड दूसरे नंबर पे दुखी था, ऐसे बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको इतना मेजर ही नहीं कर सकते। मेजरमेंट का जो स्केलिंग है, जो तरीका है, वही गलत है। तो बीइंग अ रिसर्चर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस प्रकार के वेरिएबल्स में, किस प्रकार के इंफॉर्मेशन में नंबरिंग की जा सकती है। यदि नंबरिंग पॉसिबल नहीं है तो नॉमिनल स्केल हम नहीं दे सकते हैं। कम टू द ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का मतलब ये है जहाँ पे हम रैंकिंग कर रहे हो, राइट। रैंकिंग का अपना एक महत्व होता है। रैंक जहाँ हमने बोल दी, आर्मी में देखिए रैंक कितनी इम्पोर्टेंट है। कर्नल को आप क्या कभी सूबेदार बोल सकते हैं? हालत खराब कर देंगे वो कर्नल साहब, है ना। क्यों? क्योंकि वो रैंक मतलब उनकी वो पोजीशन, ओहदा बता रहा है कि वो किस पोजीशन पे है, राइट। एक आम बहुत नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। सभी पूर्णिमा अमावस्या ये 2 दिन याद रखते हैं ना, कि पूर्णिमा है आज, ये फला पूजा करनी है, आज अमावस्या है, नॉनवेज नहीं खाना है। लेकिन जो मून का जो साइज है जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं ना कि मून की जो फर्स्ट पोजीशन है, जो जब वो सबसे छोटा रहता है, दैट इज फर्स्ट डे। और 15th तारीख को वो फुल मून हो जाता है ना। तो दैट मीन्स कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं साइज का, मून की साइज का जो हमको विजुअल है फर्स्ट डे और 10th डे पर, 10वें दिन, सो डेफिनेटली उसकी साइज में हमें डिफरेंस दिख रहा है। तो ये रैंकिंग हो सकती है साइज वाइज, कि 10वें दिन ज्यादा है, मून की साइज बड़ा चांद है, और फर्स्ट डे पे वो कम है। तो जब ऐसी रैंकिंग करते हैं जहाँ पे उस रैंक का, उस नंबर्स का, उसकी पोजीशन से, वेरिएबल की पोजीशन से सीधा रिलेशन होता है, तब उसको ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। और क्यों ये किया जाता है? जब हमें किसी चीज को सुपीरियर या अच्छा या ज्यादा, मोर बताना होता है, या दूसरी चीज को इंफीरियर या कम अच्छा, या कंपैरेटिवली वो कम है ना, उसमें डेफिशिएंसी बतानी है, कुछ कमी बतानी है, तो हम ये स्केल यूज करते हैं। फिर
ये और यूज होता है दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप बताने के लिए। देन इसको हम यूज करते हैं इस मेथड से, इस स्केलिंग से हम के बेस पे जो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, दैट इज परसेंटाइल, क्वार्टाइल, मीडियन। परसेंटाइल सभी को पता है, परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटाइल में 0.00 भी कितना आया उसको हम लेके चलते हैं। क्वार्टाइल, जिसको हम Q4 बोलते हैं, Q4 की वैल्यू जब निकालते हैं, दैट इज क्वार्टाइल। मीडियन, मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू। तो किसी क्लास डिवीजन में जब हम मिड वैल्यू निकालते हैं, तो मिडिल, मिडिल का मतलब ये कि हम उसको रैंक दे रहे हैं ना, कि वो बीच का है। तो ये स्टैटिस्टिक्स से ऑर्डिनल स्केल के डेटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल वो है जब किसी कैरेक्टरिस्टिक के बीच में प्रॉपर या इक्वल या एक जैसा गैप हो, या एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं हों, तब इंटरवल स्केल यूज होता है। देन इंटरवल स्केल से भी हम वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं? लाइक क्लास 1, क्लास 2। क्लास 1 में 5 पॉइंट है, क्लास 2 में दूसरे 5 पॉइंट है, तो उनको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटरवल्स को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देन जो लोकेशन ऑफ 0 पॉइंट है वो फिक्स नहीं होती है, but the 0 point and the unit of measurement are arbitrary. इसको टेक्निकली यहाँ लिखा हुआ है, जो इंटरवल स्केल है उसमें 0 को भी लिया जाता है, बट वो हर बार लिखा नहीं रहता। जैसे 0 to 5 years, नेक्स्ट स्केल मुझे यदि 5 डिफरेंस से बनानी है तो मैं क्या लिखूंगी? 6 to 10। लेकिन यदि मैंने 5 to 10 भी लिख दिया, तो इट्स अंडरस्टूड कि 5 इयर्स जब कंप्लीट हो गया, जहां से वो 5 इयर्स 1 मंथ स्टार्ट होगा, वहां से ही वो 6 ईयर स्टार्ट हो जाता है। दैट इज अंडरस्टूड ना, कि 6 ईयर स्टार्ट हो गया है। ईयर्स की बात करें तो ये चीज हमें समझ में आती है, क्योंकि हमारे साथ भी होती है। जब हम जिस दिन बर्थडे होता है तो बहुत अच्छे से बता पाते हैं कि हम 30 इयर्स के हो गए, लेकिन स्टिल हम 30 कंप्लीटेड कब तक यूज करते हैं? जब नेक्स्ट ईयर 31 नहीं आ जाता है, राइट। लेकिन टेक्निकली वी नो कि इस पर्टिकुलर डे पे 30th कंप्लीट हो गया, and from the next day 30 years 1 day, 30 years 1 month, ऐसे वो एक एक दिन बढ़ता जाता है। तो जो 0 है, इट्स अंडरस्टूड कि जब 30 years स्टिल 11 मंथ है, दैट मीन्स वो 0 ईयर की है ना। 0 से 5 इयर्स, देन 6 से 10 इयर्स। ये 5 से ये 6 के बीच भी 11 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, तो वो कहाँ काउंट होंगे? वो ऑटोमेटिकली 6 to 10 के बीच में आएंगे। देन 11 to 15 नेक्स्ट 5 ईयर, देन 16 to 20 नेक्स्ट 5 ईयर, राइट। तो ये जो 0 है वो अंडरस्टूड होता है, जरूरी नहीं है उसको लिखना, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कई बार देखो, अगर आप रिसर्च पेपर में देखेंगे वहां पे क्लासेस कैसी रहती हैं, 0 to 9, 0 to 10 ईयर्स, 10 to 20 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10, 20, 30 रिपीट हो रहा है, बट सॉफ्टवेयर को पता होता है, अंडरस्टूड होता है कि वो 10 से जो 11 तक का जर्नी है उसमें भी पॉइंट्स है, इसलिए वहां वो 10 लिखा हुआ है, तो वो नेक्स्ट 11 ही काउंट करता है। तो जो 0 है वो सॉफ्टवेयर के लिए फिक्स्ड है। यहाँ पे कुछ, इट इज नॉट मीनिंगफुल टू टेक रेशियो ऑफ स्केल वैल्यूज। इट डजंट मीन कि यहाँ पे इंटरवल्स किया गया है तो कुछ रेशियो के बेसिस पे किया गया है, बिकॉज हम हमेशा जो स्केलिंग बनाते हैं, इंटरवल बनाते हैं, वो इक्वल बनाते हैं, इक्वल गैप की बनाते हैं, राइट। जैसे मैंने भी बताया था ना, 1 रुपी से 2 रुपी 100 पैसे ही है,
जरूरी नहीं कि वो 1 से 2 तक आने के लिए वो 50 पैसे हो जाएंगे, या 60 पैसे में ही 2 रुपीज बन जाएगा, राइट। जो गैप है वो हमेशा इक्वल होगा। Then statistical technique that may be used include all of those that ठीक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, वो सारे डेटा पे एप्लीकेबल होती है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, है ना। जैसे लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। ये कॉमन है सारे प्रकार की रिसर्च में। जब सोशल रिसर्च बोले, चाहे साइंटिफिक रिसर्च बोले, या लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च बोले, उस सभी पे एप्लीकेबल होता है। इट्स वेरी रेयर टू सी सच काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन लिटरेचर। वहाँ पे थोड़ा सा गुंजाइश कम होती है, बट डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव पे, तो भी ये सारे टूल्स एप्लीकेबल होते हैं, लग सकते हैं। देन रेशियो स्केल। जब हम रेशियो स्केल की बात करते हैं, तो possesses all the properties of the nominal, ordinal and interval scale। जितनी सारी बातें हमने बाकी स्केल्स की वो इस पे भी एप्लीकेबल होती हैं। इट हैज एन एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट, इसका एक अपना जीरो पॉइंट होता है। इट इज मीनिंगफुल टू कंप्यूट रेशियो ऑफ स्केल वैल्यूज। डेफिनेटली जो रेशियो है वो भी एक प्रकार का स्केल ही है, क्योंकि हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक भाग का दूसरे भाग से। Then all statistical techniques can be applied to ratio data। हर प्रकार के जो अर्थमेटिक मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मोड है, वो सब रेशियो स्केल पे एप्लीकेबल होते हैं, लग सकते हैं। तो ये था रेशियो स्केल। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट। प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसके लिए चारों दिए गए हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे रेशियो है तो लेंथ और वेट में हम करते हैं, राइट। और एज, सेल्स, इनकम, कॉस्ट, ये सब रेशियो में होती है। देन जो इसका परमिसिबल स्टैटिस्टिक्स है, रेशियो में यूज होता है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मतलब ऑल काइंड ऑफ मीन। जब हम मीन बोलते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी आ जाता है, मीन, मीडियन, मोड। देन ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो ये आप एक बार पढ़ लेंगे, ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। इसमें सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में कवर की जा चुकी हैं। A classification of a scaling technique। अब बात आती है कि स्केलिंग करना कैसे है। तो इसकी 2 टाइप्स है। पहला है कंपैरेटिव स्केल, जहाँ पे चीजों को हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा है नॉन कंपैरेटिव स्केल। तो कंपैरेटिव स्केल्स में पेयर्ड कंपैरिजन, जहाँ पे पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। जैसे शू के क्या होते हैं, जोड़े ना। बैंगल्स के क्या होते हैं, जोड़े, वैसे ही। रैंक ऑर्डर, जहाँ हमने रैंकिंग की गई हो। कांस्टेंट सम, ये नाम ही है कांस्टेंट सम, एक ही वर्ड है, कांस्टेंट सम नहीं है, कांस्टेंट सम ही है। देन क्यू सॉर्ट एंड अदर। देन नॉन कंपैरेटिव स्केल्स में है कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल एंड इंटिमाइज्ड रेटिंग। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि ये क्या टेक्निक्स हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई आज, पता नहीं। पीपीटी में अ कंपैरिजन ऑफ स्केलिंग। सो कंपैरेटिव स्केल नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो, है ना। स्टिमुलस मतलब एक जो कॉमन जितनी चीजें इन्वॉल्व है वो। ऑब्जेक्टिव्स के बीच, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब आइटम्स, सामान, वेरिएबल्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। देन कंपैरेटिव स्केल डेटा मस्ट बी इंटरप्रेट in relative terms and have only ordinal or rank order properties। दो चीज जो आपकी याद रखने लायक है वो ये है कि कंपैरिजन में केवल दो ही स्केलिंग ली जाती हैं, दैट इज ऑर्डिनल और रैंक ऑर्डर स्केलिंग। नॉन कंपैरेटिव स्केल, जो सारे स्केल्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, आइडेंटिटी, जिसमें हम
इंडिपेंडेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसके आइडेंटिटी को उनकी डिपेंडेंसी उनके डिपेंडेंसी उसमें नाम मात्र की जीरो हो, वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन इजीली ऑब्जर्व हो जा रही है। उसको नॉन कंपैरेटिव स्केल बोलते हैं। जिसके लिए जो स्केलिंग यूज करते हैं दैट इज इंटरवल और रेशियो स्केल। अब बात आती है उसको कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो कंपैरेटिव स्केल टेक्निक्स पेयर्ड कंपैरिजन स्केल, पहला ही टाइप आपने पढ़ा था पेयर्ड कंपैरिजन। सो पेयर्ड कंपैरिजन में सबसे पहले टू ऑब्जेक्ट्स होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेलेक्टेड वन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, वो दो वेरिएबल को हम किसी एक आधार के अनुसार चुनकर उनके बीच क्राइटेरियो का या तो इक्विवेलेंट देखेंगे कितने इक्वल है, या उसमें डिफरेंसेस देखेंगे। देन द डेटा ऑब्टेन आर ऑर्डिनल इन नेचर। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब डेटा ऑर्डिनल स्केल पर हो। Paired comparison scaling is the most widely used comparative scaling. Paired comparison, तो डेफिनेटली दो चीजें होंगी तभी तो हम उसकी चीजों में कंपेयर करेंगे। लाइक अ परफॉर्मेंस, तो पहले हमें पहले की परफॉर्मेंस पता हो, अभी की परफॉर्मेंस पता हो, तो हमारे पास दो परफॉर्मेंसेस हैं, उसको हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। विथ एन ब्रांड्स, कि कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि केवल कितने ही वेरिएबल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, हम इसको अनलिमिटेड एन ब्रांड्स तक यूज कर सकते हैं। अंडर द assumption of transitivity, it is possible to convert paired comparison data into rank order। क्यों? क्योंकि जब हमने पेयर किया तो डेफिनेटली हम किसी को अच्छा बुरा कम ज्यादा, है ना, सबसे अच्छा सबसे कम कुछ तो एक कैटेगराइज करेंगे। दैट मीन्स वहाँ हमको उनको रैंकिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर पाए, इस नेचर का डेटा होना चाहिए।